हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम जेई एडवांस्ड 2023 में आया हुआ एक फिज़िक्स सेक्शन में क्वेश्चन है, फिज़िक्स सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे गाइस, जो कि बेसिकली लिंक्ड है फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क एंड एनर्जी एंड कोलिजन से। मतलब उस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उस क्वेश्चन में गाइस। तो हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है गाइस मेरे हिसाब से ये, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये वीडियो को पूरी तरीके से देखनी चाहिए, और जो भी इसमें से आप एक्वायर कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए इस वीडियो को गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहले ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास, मैं मानता हूँ, बट उतने टाइम में ही आपको इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली तरीके से पढ़ना है और फिर इसको सॉल्व भी करना है। ये बेसिकली मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो उस हिसाब से हमें देखना है। इसका डायग्राम भी देखो, थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, तो आप इसको देख के घबरा मत जाना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस। एक हमारे पास स्लाइड है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है दिस इज़ बेसिकली स्लाइड, जिसकी ये जो सरफेस है, जहाँ पे ये देखो ये बॉल है, दिस इज़ बेसिकली अ बॉल। तो वो बॉल जिस सरफेस पे एक्चुअली में मूव कर रहा है, वो सरफेस फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस है, जो कि हॉरिजॉन्टल बन गया अपने लोअर एंड पे। यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एंड है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बन गया है ये। तो ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है इज़ फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h। ये बेसिकली ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जहाँ पे रखा हुआ है वो एक टेरेस है, एक बिल्डिंग का बेसिकली टेरेस है वो, और उस बिल्डिंग की हाइट 3h है, और उस 3h हाइट पे ये कर्व सरफेस रखा हुआ है। तो उसके ऊपर जो बॉल का हाइट आ रहा है वो h है, जैसा कि हमें दिख रहा है स्मॉल h है, जबकि ये पूरी बिल्डिंग की हाइट जो है टेरेस की वो 3h है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ मास स्मॉल m, ये वाला बॉल उसको रिलीज़ किया गया इस स्लाइड पे रेस्ट से। मतलब इनिशियली ये बॉल रेस्ट पे हमारे पास, तो जो u इस बॉल की है, वेलोसिटी जो बॉल की है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 ऐसा दे रखा है हमें, और उसको रेस्ट से रिलीज़ किया हाइट h से, क्योंकि इनिशियल बॉल हाइट h पे था। अगर टेरेस से आप हाइट देखोगे तो वहाँ से रिलीज़ किया गया इसको। उसके बाद कह रहा है द बॉल लीव्स द स्लाइड विद अ वेलोसिटी u0 वेक्टर है इज़ इक्वल टू u0 x कैप। अभी ये जो स्लाइड है इसको बॉल ने लीव किया, यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, तो बॉल ने ऐसे ट्रैवल किया होगा, यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करता करता वो हॉरिजॉन्टल पार्ट में आया होगा। इस स्लाइड का हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जैसा मैंने बताया, उस पे आया। तो जस्ट जब ये टेरेस को छोड़ रहा है या इस स्लाइड को छोड़ रहा है, तो वहाँ पे जो बॉल की स्पीड है स्मॉल मास m की, वो कितनी है, u0 वेक्टर है, जो कि u0 x कैप है। सिर्फ x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, हमें डायरेक्शन भी दिखाया गया है यहाँ पे, सिर्फ x डायरेक्शन में। ये देखो x है, ये z है गाइस। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को देखना है कि पॉजिटिव x कौन सा है, पॉजिटिव z कौन सा है। तो ये हमें यहाँ पे दिख गया। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ पे जब बॉल की u0 वेक्टर वेलोसिटी थी, u0 x कैप x डायरेक्शन में, तो वहाँ से फिर अगेन उसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना स्टार्ट किया, और मूव करता करता वो ग्राउंड पे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d यहाँ पे दे रखा है टेरेस के। देखो टेरेस का जो बेस है यहाँ पे, ये वाला राइट हैंड, जो टेरेस का जो राइट हैंड पार्ट है, वहाँ से जो डिस्टेंस है जहाँ पे बॉल गिर रहा है पहली बार, उसका डिस्टेंस d दे रखा है वहाँ से हमें बिल्डिंग से, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल दे रखा है, मतलब बॉल जब गिरा यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे गिरा होगा, तो उस ये डायरेक्शन ऐसा मान लो, तो उसका जब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखोगे तो वो थीटा है, ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है इट बाउंसेस ऑफ, ड्रॉप हुआ बॉल वहाँ पे, तो ड्रॉप होने के बाद क्या हुआ कि बाउंस किया बॉल, क्योंकि कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन थी हमारे पास, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ बेसिकली। तो ये नीचे ग्राउंड के साथ कोलिजन हुआ बॉल का, और वापस से बॉल रिबाउंड किया विद अ वेलोसिटी v वेक्टर से रिबाउंड किया, और कुछ एक पर्टिकुलर h1 हाइट पे गया वो। मतलब h1 ये मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज़ मैक्स हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट तक गया बॉल। तो यहाँ तक हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, इसके आगे की बात नहीं की गई है। तो पूरी चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे बेसिकली दिखाया गया, दर्शाया गया है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्लाइड है, सबसे पहले स्लाइड को रखा गया एक टेरेस पे, टेरेस की खुद की हाइट 3h है, उसके ऊपर जो बॉल की हाइट है स्लाइड पे
वो स्मॉल h है। तो वहाँ से बॉल को जैसे ही छोड़ा गया तो वो एक फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस पे मूव किया। मूव करने के बाद उस स्लाइड के हॉरिजॉन्टल पार्ट पे आया और जैसे ही वो उस स्लाइड को छोड़ने वाला था वहाँ पे इसकी वेलोसिटी u नॉट x कैप हुई, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी हुई। तो वहाँ से उसने प्रोजेक्टाइल मोशन एक्वायर कर लिया और प्रोजेक्टाइल मोशन एक्वायर करने के बाद टेरेस से एक d डिस्टेंस के बाद जाके वो टकरा गया ग्राउंड से। ग्राउंड से टकराने के बाद वो बाउंस बैक किया v वेक्टर वेलोसिटी से और कुछ एक हाइट, मैक्सिमम हाइट h1 तक गया। तो ये पूरी पार्ट है जिसके तहत हम इन 4 ऑप्शंस को अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन गलत है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ये दे रखा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो स्मॉल e की वैल्यू है गाइज वो 1/√3 दिया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ हमें दे रखी है, उसके आधार पे अभी पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है A, B, C और D में गाइज। तो सबसे पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने बता दिया है वैसे भी क्वेश्चन का सारा जो चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में उसको मैंने बहुत अच्छे से बाइफर्केट तरीके से बता दिया गया है। अभी एक एक करके मैं इसको अटेम्प्ट करने जाऊंगा। तो उससे पहले मैं और एक पिक्चर बताना चाहता हूं, बट आप पॉज करके खुद भी पहले सोचना। तो मैं अभी बता देता हूं कि देखो, सबसे पहले बॉल को जब स्मॉल हाइट h से छोड़ा गया है तो पहला जो मोशन है बॉल का, ये हाइट h से यहाँ तक का, वो किस पे डिपेंड होगा? वो बेसिकली कुछ वर्क एंड एनर्जी चीज़ पे डिपेंड होगा। यहाँ पे उसकी कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप डेटम अगर नीचे मानोगे, यहाँ पे आप ग्राउंड पे डेटम मान रहे हो अगर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे होगी mg इंटू 4h होगी हमारे पास, क्योंकि देखो ये 3h प्लस दिस h, तो mg 4h होगी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3h होगी हमारे पास, क्योंकि 3h टेरेस की हाइट है। बट mg 3h यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं होगी, इसके साथ साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हमें वेलोसिटी दे रखा है वहाँ पे, और यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ से u इज इक्वल टू 0 है, मोशन का स्टार्ट हुआ है वहाँ से। तो इस चीज़ को यूज़ करके आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लोगे कि u नॉट की वैल्यू कितनी है, u नॉट की वैल्यू। उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है जिसकी रेंज स्मॉल d दे रखी है, और यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। सिमिलर वैसा ही केस है जैसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था गाइस। तो उसको ही यूज़ करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें निकालना है। स्मॉल d निकाल सकते हो आप, थीटा निकाल सकते हो, सारी चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि हाइट दे रखी है 3h। ये हाइट कितनी है? 3h है। तो वहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। उसके बाद कोलिजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। उसके बाद जो टकराव होगा अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ, उसके तहत आपको वी वेक्टर भी निकाला जा सकता है, वो आप निकाल लोगे बहुत ही आसान तरीके से। E इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। हमें पहले से पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो आपको फर्स्ट अगर बॉल को कंसिडर कर रहे हो, सेकंड ग्राउंड को कंसिडर कर रहे हो, तो वैसा करके आप E वाले फॉर्मूले में आसानी से उसको लगा कर निकाल सकते हो। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ऐसा मैंने बताया था वहाँ पे। अभी बताऊँगा v1 v2 क्या है, u1 u2 क्या है। तो उसके आधार पे आप v वेक्टर भी निकाल सकते हो। फिर अगेन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन यूज़ करके मैक्सिमम हाइट निकालना है, जो हमें ऑलरेडी पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो u साइन थीटा y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ u y स्क्वायर अपॉन 2g। तो वहाँ से h1 भी आपकी निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप निकाल लोगे तो ये 4 ऑप्शन का जवाब देने में आप सक्षम हो जाओगे गाइज। इसके अलावा कुछ भी पूछने लायक नहीं है इस क्वेश्चन में। और हम देखेंगे जब इन सब चीज़ों पे हम खड़े उतरेंगे, मतलब इन सब चीज़ों को जब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे तो हमारे ऐसे ही ऑप्शंस मैच होते जाएंगे A, B, C और D में से गाइज। तो चलो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहला मैंने बताया, जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको एनर्जी बैलेंस करनी है। तो देखो, जब बॉल h हाइट पे है और डेटम से 4h हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mg इंटू 4h है, ये आपको दिख रहा है। यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब बॉल अपने स्लाइड से बिल्कुल छूटने वाला है, बिल्कुल गिरने वाला है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाने वाला है, तो वहाँ पे जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा मैं दिखा रखा हूँ फिगर में भी mg इंटू 3h है, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी वहाँ पे, दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा गाइज। तो यहाँ से आप देखोगे तो mg 4h माइनस mg 3h, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, mg h हो जाएगा हमारे पास, एंड दैट इज़ इक्वल टू कितना, हाफ mv स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 2 इधर जाएगा, mm पहले कैंसिल आउट हो गया, तो v कितना आ गया, दैट इज़ √2gh आ गया हमारे पास। तो ये v बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि u नॉट वेक्टर है जो दे रखा है फिगर में, दैट इज़ इक्वल टू √2gh x कैप।
ये हमारे पास हो गया यू नॉट वेक्टर। और यही देखो पहला ऑप्शन भी है गाइस, तो पहला ऑप्शन तो सीधा ही करेक्ट हो गया, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि एक एक चीज़ों को करके क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओ, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से, तो आपको खुद ब खुद ऑप्शंस मिलते जाएंगे। तो देखा मैंने पहले ही, जैसे ही पहली कड़ी क्वेश्चन की सॉल्व करी तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट ए ऑप्शन करेक्ट मिल गया, √2gh x कैप। और वहाँ पे जस्ट मुझे एनर्जी बैलेंस करना पड़ा, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी बैलेंस किया। अब बात है कि क्यों मैंने एनर्जी बैलेंस किया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस है, मतलब कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, तो जो इनिशियल एनर्जी होगा वही फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस बात को आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना था गाइज, जो कि हमने वर्क एनर्जी पावर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है कि कोई भी एनर्जी जब डिसिपेशन नहीं होगी तो आप एनर्जी बैलेंस कर सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद अभी बाद में देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। बॉल आ गई स्लाइड के नीचे, √2gh x कैप वेलोसिटी हो गई उसकी। तो उसके बाद अभी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा हमारे पास। तो अभी इस फिगर में अगर हम फिर से उस चीज़ को देखें गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई है, √2gh x कैप हो गई हमारे पास वेलोसिटी। तो अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन होगी यहाँ से बिल्कुल। तो उस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो इनिशियल x डायरेक्शन का वेलोसिटी है दैट इज़ √2gh है हमारे पास। जो इनिशियल y डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो 0 है हमारे पास, ये हमें साफ दिख रहा है। अभी जो x डायरेक्शन का जो रेंज है जहाँ पे वो बॉल पहले जाके टकरा रहा है वो d है, मतलब x मैं इसको लिखूँ तो d है, और y मैं इसको लिखूँ और ये प्लस d होगा, क्योंकि आप देख रहे हो x राइट हैंड साइड है पॉजिटिव और z ऊपर की तरफ पॉजिटिव है वर्टिकल। तो y अगर आप लिखोगे तो y -3h लिखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ स्लाइड से छोड़ रहा है बॉल वहाँ से नीचे गिरने तक में 3h एक्चुअली वर्टिकल डिस्टेंस है, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहा है, बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए -3h लिखना पड़ेगा आपको। और इसको मैं y लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली वो z एक्सिस है, तो इसको आप बेसिकली z ही लिख लो। यहाँ पे मैं डिलीट करके z लिख देता हूँ, दिस इज़ नॉट y बट दिस इज़ z, इसको z लिख दो आप। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, दोनों सेम टाइम लेगा पहुँचने में नीचे। ऑब्वियस है ये बात, जब बॉल स्लाइड से छूटेगा और नीचे गिर रहा है तो उस केस में वर्टिकल जितना टाइम लेगा वर्टिकल नीचे आने में, हॉरिजॉन्टल नीचे आने में भी उतना ही टाइम लेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है आपको, दोनों सेम ही टाइम होनी चाहिए और है भी वो। इसके अलावा x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, नॉट y बट z डायरेक्शन में, वो -g है। तो ये हमें x एक्सिस में और z एक्सिस में ये सब सारी चीज़ें हमें पता है पहले से। तो इसके तहत अगर मैं सबसे पहले d का रिलेशनशिप निकालूँ x डायरेक्शन में, तो आपको दिखेगा, मैं लिख सकता हूँ d इज़ इक्वल टू ux इंटू टी। ux कितना है, √2gh इंटू टी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जो यहाँ पे प्लस हाफ at² होगा, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ x इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at² यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में हमारे पास 0 है, तो ये सेकेंड टर्म 0 हो गया, सिर्फ फर्स्ट टर्म है। और x कितना है हमारे पास, d है, और ux कितना है हमारे पास, u जो है √2gh है, और t को मैं t लिया, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप हमें पता चल गई। सिमिलरली अगर मैं इसको z डायरेक्शन में लिखूँगा तो z डायरेक्शन में देखो जो z है वो -3h है, -3h इज़ इक्वल टू uz जो है वो 0 है, तो पहला टर्म 0 हो गया, फिर दूसरा टर्म जो होगा -12g t² होगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको लिख सकता हूँ 6h/g √, ये हमारे पास यहाँ से टाइम निकल कर आ गई। तो इस टाइम को मैं यहाँ पे जैसे ही पुट करूँगा तो हमें d निकल कर आ जाएगी हमारे पास। तो देखो d क्या होगा, √2gh मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 6h/g है, तो ये g ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, और ये हमारे पास √12h आएगा, दैट इज़ 2√3h आएगा हमारे पास d की वैल्यू। तो d हमें इतनी आ गई। जो तीसरी चीज़ हमारे पास निकल कर आई है, दूसरी चीज़ बेसिकली वो स्मॉल d √2√3h आ गई, तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइड में कहीं पे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, d जो आई हमारे पास वो 2√3h आ गई। दिस इज़ आवर नेक्स्ट फाइंडिंग। पहली फाइंडिंग क्या थी, पहली फाइंडिंग थी कि √2gh x कैप है हमारे पास वेलोसिटी जब वो स्लाइड को छोड़ रहा है तब बॉल। इसके अलावा जो टाइम लिया है इसने वो कितना लिया है, 6h/g लिया है, ये हमें पता है, और d कितना है 2√3h है, ये भी हमें पता है। तो ये दोनों चीज़ पता है। अभी और हम एक चीज़ अगर निकालें यहाँ से, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में। तो जो x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी होगी
एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी गाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता है कि एक्स डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। तो एक्स डायरेक्शन की जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब करे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी √2gh x कैप। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh x कैप। और ये वेलोसिटी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? जब वो ग्राउंड पे आ गया है। देखो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, इस पॉइंट की, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे ही वो गिर रहा है तो उसकी एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है और एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गया √2gh। अभी हमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालना है। वो ऑब्वियसली ऐसे डाउन साइड होगी, एक्स डायरेक्शन की राइट साइड होगी ऐसे, और वाई डायरेक्शन की डाउन साइड होगी, क्योंकि यहाँ से वो देखो बॉल ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी राइट हैंड साइड ऑफ एक्स होगी और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगी ऐसे। मैं जेड को कहीं कहीं वाई बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना इसी डायरेक्शन को मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, ये जेड वाला डायरेक्शन को ही। तो ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में गिरेगा वो बॉल, तो हमें वो अभी निकालनी है वेलोसिटी। तो अगर वो वेलोसिटी मैं निकालूँ तो अगेन हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में वो बेसिकली ज़ीरो है। टाइम हमें अभी पता चल गया है, दैट इज़ √6h/g। और हमें वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में बेसिकली हमें हाइट भी पता है, दैट इज़ -3h। ये तीन चीज़ पता है, तो यहाँ से आप वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, इज़ इक्वल टू u/0 है -at बेसिकली। तो a कितना है हमारे पास? g है, और t कितना है? √6h/g है। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी वैसे। यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैंने क्या यूज़ किया है? v = u + at यूज़ किया है। तो a हमारे पास -g है, u बेसिकली वाई डायरेक्शन में 0 है, और टाइम हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से जो vy आया निकल कर वो देखो कितना आया? -√6gh आ गया। तो जो y डायरेक्शन में आपकी ये वाली जो वेलोसिटी आई है ये कितना आ गया? √6gh आ गया। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हमें इक्वेशन से भी दिखा कि वो नेगेटिव आ गई है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से फाइंड कर लिया गाइस। तो यहाँ से अगर आप एंगल देखोगे तो ये हमें हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? tan थीटा आ जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? √6gh, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है? √2gh। ये जो थीटा है वो टकराने से पहले की है, जब ग्राउंड के साथ कोलिशन हुआ उससे पहले की है, तभी मैं ग्राउंड के साथ कोलिशन से पहले वाली वेलोसिटीज़ ले रहा हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो ये √3 आ गया आपके पास, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? 60 डिग्रीज़ आ गया। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन में है, देखो थीटा जो है वो 60 डिग्रीज़ है। और वी वेक्टर भी हमारे पास है। वी वेक्टर क्या है? कोलिशन के बाद का वेक्टर है, तो वो अभी हम निकालते हैं। अभी हमारे पास कोलिशन की पहले वाली वेलोसिटी निकल गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? √2gh है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? √6gh है। ये बिफोर कोलिशन है। कोलिशन के बाद हमारे पास क्या होगा? जो एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई कोलिशन नहीं हो रहा है। नॉर्मल के डायरेक्शन आप देखोगे तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ही अफेक्ट होगी वेलोसिटी। तो वहाँ से एक्स डायरेक्शन में कोई कोलिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में, सिर्फ जेड डायरेक्शन में कोलिशन हो रहा है, नॉट वाई। तो ये सेम रह जाएगा √2gh, और कोलिशन ये √6gh है, तो यहाँ पे कुछ टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v, वो हमें निकालना है। तो वहाँ से आप v वेक्टर ऐसे निकाल सकते हो। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑलरेडी दे दी गई है गाइस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज़ करके E = 1/√3 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है हमारे पास। इसको आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब किस वेलोसिटी से वो दोनों पार्टिकल सेपरेट हो रही है, जिसकी कोलिशन की बात हम बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब इनिशियली किस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रही है, जिनकी कोलिशन की बात हम कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो, अभी आपको सबसे पहले यहाँ पे 1 2 करके मानना पड़ेगा। मैं बॉल को 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ। तो इनिशियली अप्रोच कर रहा है, बाद में सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेट जब बाद में कर रहा है वो वर्टिकली हम देख रहे हैं सिर्फ जेड डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी मान लो 2 की वेलोसिटी तो 0 होगी। 2 की वेलोसिटी हमेशा ही 0 होगी, क्योंकि ग्राउंड है वो हमेशा रेस्ट में। माइनस मैं जो z डायरेक्शन है ऊपर उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और ये x को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये तो ऑब्वियसली हम पहले से ही करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो v2 माइनस ऑफ v1, v1 अभी क्या है? पॉजिटिव z डायरेक्शन में। पॉजिटिव z डायरेक्शन में क्यों? देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो ये वाला टकराने के बाद ऊपर इसकी ऐसे वेलोसिटी होगी, टकराने से पहले इसकी नीचे वेलोसिटी थी,
और ऐसे राइट हैंड साइड में थी। टकराने के बाद एक्स डायरेक्शन में भी तो राइट हैंड साइड में होगी, बट वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड हो जाएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस साइड हो जाएगी। तो इसीलिए मैं उसको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, प्लस में बोल रहा हूँ। तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ये v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2 होता है। तो v2 तो हमारे पास दोनों केस में 0 है, u2 भी 0 है, सेकेंड का वेलोसिटी 0 है, तो ये v1 जो है माइनस v1 है। तो v1 एक्चुअली पॉजिटिव है, दिस टर्म इज़ पॉजिटिव बिकॉज टकराने के बाद वो पॉजिटिव z में मूव कर रहा है, और यही बेसिकली हमें वेलोसिटी चाहिए, v1 चाहिए अपॉन u1। u1 जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो 1 की वेलोसिटी है, मतलब टकराने की पहले जो 1 की वेलोसिटी है, जो बॉल की वेलोसिटी है, वो नेगेटिव z डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ वो वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी कितनी थी, वो वेलोसिटी √6gh थी गाइस, हमने अभी निकाला है, देखो √6gh निकाला है, नेगेटिव z डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/√3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, जो v1 निकल कर आएगा वो कितना होगा, √6gh अपॉन √3 होगा। तो ये कितना आ गया, ये √2gh होगा हमारे पास। तो यहाँ से आप देखोगे तो जो ये वाली वेलोसिटी है, टकराने के बाद जो बेसिकली वेलोसिटी हुई है, ये कितनी हुई है, ये हमारे पास आई है √2gh। तो ये भी √2gh होगी टकराने के बाद, और ये भी √2gh होगी टकराने के बाद। हालांकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई कोलिजन हुआ ही नहीं था, कोलिजन सिर्फ वाई डायरेक्शन में हुआ था एज़ पर द मोशन इज़ कंसर्न। तो इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो लिखूँगा √2gh एक्स कैप प्लस √2gh z कैप, ये हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ से √2gh कॉमन ले लोगे तो ये होगा एक्स कैप प्लस ऑफ z कैप, ये हमारे पास v वेक्टर होगा बेसिकली। आंसर में क्या गिवन है, आंसर में एक्स कैप माइनस ऑफ z कैप गिवन है, जबकि हमारा आया एक्स कैप प्लस ऑफ z कैप आया। तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। हालांकि बी ऑप्शन आप सीधा यहाँ पे देख कर ही पता लगा सकते थे गाइज, इसके लिए इतना कुछ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी हमें। अगर आपको दिख पाता है यहाँ पे वी वेक्टर, तो यहाँ से ही दिख रहा है कि वी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। जब यहाँ से बॉल बेसिकली गिरेगी डी डिस्टेंस पे, टेरेस मतलब ये वाली बिल्डिंग से डी डिस्टेंस पे जब बॉल जाके गिरेगी, तो गिरने वाला जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस तरीके का होगा। तो उसका y कंपोनेंट नेगेटिव z में होगा, x कंपोनेंट पॉजिटिव x में होगा। तो टकराने के बाद क्या होगा, x कंपोनेंट तो पॉजिटिव x में ही होगा, बट z कंपोनेंट पॉजिटिव z में चला जाएगा। तो x भी पॉजिटिव z भी पॉजिटिव हो जाएगा टकराने के बाद, इसीलिए x कैप प्लस ऑफ z कैप ही होगा। तो आपको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये ऑप्शन गलत है, इतना कोई कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख के भी बोल सकते थे कि x कैप प्लस ऑफ z कैप ही होगा, x कैप माइनस ऑफ z कैप नहीं हो सकता है। तो b को आप एलिमिनेट कर सकते थे उस समय ही। तो a और c हमने कर लिया। अभी d अपॉन h1 हमें चाहिए। h1 कौन सा बेसिकली हाइट है, h1 हाइट ये वाला है। तो अभी हमारे पास v वेक्टर वेलोसिटी ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है गाइज। तो v वेक्टर वेलोसिटी जब हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, जो है हमारे पास √2gh एक्स कैप प्लस ऑफ z कैप है हमारे पास, मतलब x डायरेक्शन में भी सेम है, y डायरेक्शन में भी सेम है। और हमें पता है मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो u² या uy² अपॉन 2g होता है। y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे y की जगह आपको z लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम z डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो uz आपको पता है पहले से, x के बराबर ही है, √2gh है, उसका स्क्वायर कर दोगे आप, अपॉन 2g कर दोगे तो ये h1 निकल जाएगा। तो यहाँ से 2gh अपॉन 2g हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू h। तो जो h1 है वो h के बराबर ही आ गया, ये हमारे पास निकल गया। और d हमें पहले से पता है, d हमारे पास कितना आ चुका था, 2√3h हमारे पास पहले से ही आ चुका था, हमने उसको देखा अभी, निकाला भी था। तो वहाँ से आपके पास d भी आ गया, h1 भी आ गया। क्वेश्चन में पूछा है d अपॉन h1, तो 2√3h अपॉन h हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2√3। तो ये अब अपने पास d अपॉन h1 भी आ गया। ऑप्शन में सिमिलरली दे रखा है d अपॉन h1 2√3, तो d भी ऑप्शन करेक्ट है गाइज। तो यहाँ पे a, c, d ये तीन ऑप्शन करेक्ट है गाइज। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, ऑल्दो थोड़ा लेंदी हो गया, बट जब आप एग्जामिनेशन में सोच के सॉल्व करोगे, इतना एक्सप्लेन करके नहीं सॉल्व करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बट ऑल्दो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो आम क्वेश्चंस के मुताबिक में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लेगा आपका। बट जब कॉन्सेप्ट सही है तो इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सहजता के साथ आप सोच के बना सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप फंसते नहीं हो तो गाइज़ मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि जे एडवांस 2023 में आया हुआ था, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स मिले हुए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन के, वर्क एनर्जी के एंड कोलिजन के गाइज़। तो अभी आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में अभी भी, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो अभी गाइज़ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।